सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। कम वक्त में बहुत बड़ी खबर और बहुत वक्त बाद एक ऐसी खबर आई है जिससे आपके होश उड़ जाएंगे। क्या आप सोच सकते हैं कि इजराइल ने एक तरह से अमेरिका को धमकी दे दी है? जी हां, सिर्फ ईरान की दुश्मनी में इस कदर गिर चुका है इजराइल और इस तरह से बौखला गया है कि अब वो अमेरिका को ही दबे लफ्जों में और उल्टे शब्दों में धमकी दे रहा है। कम वक्त में आपको सारी खबर बताने वाला हूं। बस यही गुजारिश है, इस वीडियो रिपोर्ट को शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, जो बाइडेन ने पहले ही ये कह दिया था और इशारा दे दिया था कि ईरान के साथ वो परमाणु समझौते में वापस आ जाएंगे। और अब ट्रंप को लात मार के अमेरिका ने एक तरफ कर दिया है, जिसके बाद से इजराइल भी पूरी तरह से पगलाया हुआ नजर आ रहा है। नेतन्याहू के खुद के कार्यकाल इस वक्त काले दिनों में चल रहे हैं, बुरे हालात हैं खुद नेतन्याहू के। उनकी नीतियां और भी ज्यादा कमजोर पड़ गई हैं। अब ट्यूसडे को इजराइल के लेफ्टिनेंट जनरल अवीव कोचावी, यानी ये वो इंसान है, ये वो जनरल है जो वहां की मिलिट्री को कंट्रोल करता है। इन्होंने ट्यूसडे को बयान ये दिया कि मैंने इजराइल के डिफेंस को ये आदेश ध्यान से सुनिए मेरे जुमलों को, आदेश दिया है कि ईरान पर अटैक करने का पूरा प्लान तैयार कर लें। वहीं पर उन्होंने आगे बढ़कर यह भी कहा कि अमेरिका अगर 2015 में हुई डील में आज वापस फिर से ईरान के साथ आ जाता है तो यह बेहद खतरनाक है, गलत है और यह सही नहीं है। एक तरह से यह बात जो है इंटरनेशनल मीडिया अमेरिका को धमकी देना भी कह रहा है। जी हां, ट्रंप के हटते ही अमेरिका और इजराइल के बीच में कड़वाहट की शुरुआत हो चुकी है। अब इतनी बड़ी धमकी और इतनी बड़ी बात ईरान के खिलाफ बोली, लेकिन ईरान पर कोई भी असर नहीं हुआ। हालांकि हसन रूहानी की मिनिस्ट्री की तरफ से इस पर रिएक्शन तो जरूर आया है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। प्रेसिडेंट हसन रूहानी के चीफ ऑफ स्टाफ महमूद वायजी ने बिल्कुल ठंडा रिएक्शन दिया है। ऐसा ही रिएक्शन जैसे कुत्ता कोई भौंक रहा हो और हाथी सूंड हिलाता हुआ निकल गया हो। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि इतनी हैसियत इजराइल की नहीं है और अमेरिका इंडिपेंडेंट है, किसी की सुनने वाला नहीं है। यानी पहली बार ईरान को इतना तो भरोसा अमेरिका पर हुआ है। यानी जुमलों को बदलूं, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन पर, बाइडेन सरकार पर ईरान को इतना तो भरोसा है कि खुले तौर से जिस तरह से ट्रंप जंग चाहते थे ईरान के साथ, बाइडेन सरकार ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेगी। इसी बात पर ऑफिशियली ईरान ने बयान जारी करके कहा है ऐसा कोई भी कदम अमेरिका किसी के दबाव में, यानी इजराइल के दबाव में नहीं उठाएगा। हसन रूहानी के चीफ ऑफ स्टाफ महमूद वाइजी ने आगे यह भी कहा है कि ईरान कभी भी जंग नहीं चाहता, लेकिन अगर किसी ने भी ईरान की तरफ उंगली उठाई तो ईरान ने अपनी शक्ति प्रदर्शन पहले से किया हुआ है। हमारी मिलिट्री तैयार है, हथियार तैयार है, हम अपने देश के नागरिकों की पूरी तरह से हिफाजत करेंगे। पहला हमला हम नहीं करेंगे। दूसरी तरफ ईरान के वाइस प्रेसिडेंट इशाक जहांगीरी से मीडिया ने सवाल किया कि इजराइल ने इस तरह की धमकी दी है, इस पर आपका क्या रिएक्शन है? तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि इतनी हैसियत इजराइल की नहीं है कि वो ईरान के खिलाफ कोई कार्रवाई करे और हम पर हमला कर सके। साफ तौर से दो निचोड़ इसमें निकल के सामने आए हैं कि ईरान को भरोसा है कि बाइडेन सरकार उतना गंदा काम नहीं करेगी जितना गंदा काम ट्रंप कर रहे थे ईरान के खिलाफ। दूसरी बात, सबसे इससे भी इंपॉर्टेंट बात यह है कि बाइडेन सरकार के आने के बाद, ट्रंप के बाहर जाने के बाद, यानी ट्रंप के बुरे हाल होने के बाद, अब इजराइल और अमेरिका के बीच में यह पहली दरार दिखाई
दे रही है। दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट के बारे में आपका क्या कहना है, नीचे कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और भैया ये है हमारा इंस्टाग्राम, इसको भी फॉलो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि भैया ये बीजेपी का राज है। बीजेपी के राज में सच बोलने वाले के साथ क्या हो जाए कुछ नहीं पता। इसीलिए भैया कोई छेड़छाड़ यहां हो जाए तो हम आपको अपडेट इंस्टाग्राम पे देंगे और हमेशा देते रहते हैं। इसी तरह से दुनिया की बड़ी बड़ी खबरें कम से कम वक्त में आसान जबान में देखना मत भूलिएगा, सिर्फ और सिर्फ रजाग्राफी पर। जय हिंद।